yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. शोहर मुझसे मुखलिस है और अब मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही वफ़ात पा गई थी, लिहाजा समझती थी सास भी माँ होती है, इनसे माँ का प्यार मिलेगा और इनको बेटी जैसा प्यार दूंगी। लेकिन ये ख्वाब ही रहा और इसकी ताबीर के लिए मैं हाथ मलती रह गई। जब अली तालीम मुकम्मल करके लौटा, अब्बू ने ख़त लिखा कि मैं तुम्हारे भाई की शादी की तारीख़ रख रहा हूँ, तुम आ जाओ तो फिर शादी की तैयारियां करेंगे। मैंने ख़त फयाज को दिया। इन्होंने कहा, हाँ तुम ज़रूर जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, जब कहोगी मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। इन्हीं दिनों मुद्दत बाद सास ससुर हमारे घर आए। वो पहली दफ़ा आए थे। खुश हो गई, दिल से इनकी खातिर मदारत में लग गई, मगर सास मेरे भाई की शादी से नाखुश थी। कहने लगी, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि तुम्हारे भाई का रिश्ता हमारे घर आएगा, यहाँ तो मामला ही उलट हो गया। मेरे शोहर को भी ससुर साहब ने खूब सुनाई कि क्या तुम्हें बहन की फ़िक्र नहीं, अब तुम बीवी को लिए बैठे हो, उसे मैके पहुंचा दो। जिस घर में हमारी बेटी नहीं जा सकती, उस घर की बेटी भी हमारे घर नहीं रह सकती। मैंने फयाज से कहा, आपके और मेरे दरमियान तो तकल्लुफ़ वाली कोई बात न थी, आप ही बता देते तो मैं अब्बू से बात कर लेती, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। वो बोले, छोड़ो अब इस किस्से को, मैं क्यों तुमसे दरख्वास्त करता, तुमको भी तो मेरी छोटी बहन नज़र आ रही थी, तुमने खुद क्यों ना इसकी फ़िक्र की। इन लोगों की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। भाई की शादी खुशी गोया खाक में मिल गई। मुझे अफसरदा देखकर फयाज बोले, तैयारी करो ताकि तुमको तुम्हारे वालिद के घर छोड़ाऊँ। इनका फ़ोन दफ्तर में आया, वो शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा, आपकी अम्मी अब्बू आए हुए हैं और मुद्दत बाद वो पहली बार आए हैं, इनको छोड़कर मैं ना जाऊंगी, इनकी खातिर दुआज़े कौन करेगा। जब ससुर साहब ने सुना तो बोले, नहीं तुम जाओ, कोई बात नहीं, ये खुशी का मौका है, हम कोई गैर नहीं, मेहमान नहीं, अपने घर में आए हैं। बेटे से कहा, जाकर बहू को इसके वालिद के घर छोड़ाओ। उन्होंने कुछ इस अंदाज में बात की कि मुझे लगा कि वो दिल से कह रहे हैं और मोहब्बत से कह रहे हैं। फिर भी फयाज से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इनको छोड़कर जाऊं। बोले, अरे भाई वो दिल से इजाज़त दे रहे हैं, इनको एहसास है तुम्हारा, क्यों मैं के आ गई। जब शादी के कार्ड छप गए और अब्बू ने कहा कि बेटी अब तुम खुद जाकर सास ससुर को दो ताकि इनको इज्जत महसूस हो। जब मैं कार्ड देने गई तो अजीब मंजर था। वहाँ एक उम्र रसीदा और दो ढेर उम्र औरतें आई हुई थी। वो आपस में बातें कर रही थी कि लड़की अनपढ़ है तो क्या हुआ, अच्छे घर से है, खुश रहेगी। मैं समझी मेरी नंद के रिश्ते की बात हो रही है। मैंने कुरेदना मुनासिब न समझा, मगर फयाज का अंदाज बदला हुआ था, मेरी तरफ देखते हुए जैसे आंखें इनका साथ न दे रही थी। मैंने कहा, मुझे बाजार ले चलें, कुछ ख़रीदारी करनी है। जवाब दिया, देवर को साथ ले जाओ, मुझे किसी काम से जाना है, ख़रीदारी जो करनी है कर लेना, फिर सलमान ही तुम्हें तुम्हारे मैके भी पहुंचा देगा, मैं बाद में आ जाऊंगा। भाई की शादी से 4 रोज़ कबल फयाज आए। बोले, मेरे दोस्त की शादी है, उसे सोने के सेट की ज़रूरत है, हफ्ते बाद वापस कर देगा,
तुम्हारे पास तो 3-4 सेट हैं, तुम कोई और पहन लेना। मैंने सेट दे दिया क्योंकि मुझे फयाज पर कोई शक न था। जब फयाज चले गए न जाने क्यों बार बार मैं परेशान हो जाती थी, जैसे मेरी कोई कीमती चीज़ खो गई हो। सोचा वो सेट ले गए हैं, शायद इसी वजह से मेरा जहन उलझा हुआ है। हालांकि मैं तंग दिल भी न थी, फयाज पर अंधा एतमाद करती थी, इसीलिए मेरे जहन में कोई दूसरी बात ना आ रही थी। भाई की शादी में मसरूफ़ हो गई। अगले रोज़ वालिद साहब को किसी ने बताया कि तुम्हारे छोटे दामाद ने दूसरी शादी कर ली है। वो बोले, तुम क्या बक रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो।